जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, उनमें दो जीवन के पक्षों की बात की गई है। एक मंत्र आता है, अनीद बातम सदया यदेकम, और दूसरा आता है संगच्छध्वम संबलध्वम संभूयो मनांसि जानताम। अनीद बातम सदया यदेकम ये बताता है कि आप जीवन में अपनी प्राण वायु का नियंत्रण कैसे करें। दो पक्ष जीवन के इसमें बताए हैं। एक पक्ष बाह्य है, बाहर का है, एक अंदर का है। एक वेद की इतिहास में इसे एक यज्ञ विद्या कहा गया है और दूसरे को ब्रह्म विद्या कहा गया है। यज्ञ का अभिप्राय है विज्ञान। यज्ञम तनुते विज्ञानम तनुते। विज्ञान बहुत्व का ज्ञान है, उसमें डाइवर्सिटी है। और जो ब्रह्म विद्या है उसमें यूनिटी है, एकत्व है। तो एक ही पक्ष में बाहर की तरफ नानात्व है, अंदर की तरफ एकत्व है, एक दूसरे के पूरक हैं। कहा है कि एकस्मिन् अनेकस्य अवतरणम। एक में अनेक का अवतरण होना, अनेक में उसका विस्तार होना, ये यज्ञ है। और अनेकस्य एकस्मिन् अवरोहणम। अनेक का एक में अवरोहण होना, ये ब्रह्म विद्या है। तो बाहर अनेकत्व है, अंदर एकत्व है। बाहर विज्ञान है, अंदर आध्यात्म है। बाहर साकार है, अंदर निराकार है। बाहर अविद्या है, अंदर विद्या है। और ये कहा गया है कि इन दोनों को जानना ही जीवन है। हम एकांगी नहीं हो सकते। हमें संसार भी चाहिए और हमें मुक्ति भी चाहिए। मुक्ति अंदर की ओर ले जाती है और संसार बाहर की ओर ले जाता है। एक श्वास बाहर की ओर आता है, एक अंदर की ओर आता है। एक रेचक है, एक पूरक है। और दोनों सांसों से हमारा जीवन चलता है। दोनों की हमें आवश्यकता है, बाहर की अविद्या की भी और अंदर की विद्या की भी। इसलिए उपनिषद कहता है कि विद्यां च अविद्यां च यस्तद भेदो भयं सह। अविद्या मृत्युम तीत्वा विद्या मृत्युमश्नुते। अविद्या और विद्या को दोनों को जानना आवश्यक है। अविद्या से आप मृत्यु को समझते हैं। बाहर का जो संसार है उसमें आप देखते हैं कि उसमें कितना विघटन है,
कितनी जो मृत्यु है, जन्म और मृत्यु का खेल चल रहा है, उससे आपको संसार की निस्सारता का पता लगता है। आप उस निस्सारता को जानना ही मृत्यु से पार पाना है। आप समझते हैं कि जो सच्चाई है, इसीलिए उसे हमने असत कहा है, बाहर के संसार को, और अंदर की संसार को सत कहा है। तो सत और असत दोनों को जानना है कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते। अगर आप इस मृत्यु को समझते हैं, जो बाहर संसार में निरंतर खेल चल रहा है, जन्म और मृत्यु का, तो फिर आप मृत्यु के रहस्य को समझना ही मृत्यु से पार पाना है, और फिर अंदर आप अमृत की ओर जाते हैं। इसलिए दोनों को ही जानना जरूरी है। विज्ञान को भी जानना जरूरी है, आध्यात्म को भी जानना जरूरी है, सत को जानना भी जरूरी है, असत को जानना भी जरूरी है। तो दोनों का जो हमारी जो श्वास की गतियां हैं, उनको नियंत्रण का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति ही योग करता है। दोनों का संयोजन, दोनों का समन्वय आरंभिक योग का अर्थ है। वो रेचक और पूरक का संतुलन करना है, दोनों का संतुलन करना ही योग है। बाहर के लिए जो मंत्र है, वो मंत्र है संगच्छध्वम संबद्धध्वम असंभूयो मनांसी। ये संगच्छध्वम समान चलने की बात है, संबद्धध्वम समान बोलने की बात है, असंभूयो मनांसी मन की एकता की बात है। यानी कर्म, वाक, वाणी और मन। कर्म तीन तरह से होते हैं, एक कायिक है, एक वाचिक है और एक मानसिक है। कायिक कर्म तमस है। इन कर्मों से आप गुणों को भी समझ सकते हैं कि कायिक कर्म तमस है, वाचिक कर्म रजस है और मानसिक कर्म सात्विक कर्म है। इन तीनों में किस तरह से सामंजस्य होना चाहिए? मन में, मन का वाणी के साथ और वाणी का कर्म के साथ। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं? क्या जो सोचते हैं वो ही करते हैं, वही बोलते हैं और वही करते हैं? तो हम इन तीनों में एक सामंजस्य होना चाहिए। ये इस तत्व मीमांसा के साथ नीति मीमांसा या आचार मीमांसा यानी वैल्यू जुड़ी हुई है। सही अच्छे व्यक्ति का, अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण ही यही है कि जिसकी मन, वचन और कर्म में एकता हो। मनस्येकम वचस्येकम और कर्मण्येकम महात्मनाम। इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं? तो जो आप सोचें वो ही बोलें और वही करें। तो ये हमारे बाहर के संसार का ये उद्देश्य बताया है कि ये तीन तरह के कायिक, और संसार में ये तीनों कर्म हैं और इन तीनों कर्मों का आधार मन, वचन और क्रिया है।
और इन तीनों में संतुलन रखना ही जीवन का सही जीवन को जीने का प्रकार है, तरीका है। और ये हमारे मानसिक गुण भी हैं। ये जो तीन तत्व हैं, इनको आगे चल करके योग ने क्रिया योग कहा। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप शारीरिक कर्म है, स्वाध्याय मानसिक कर्म है, और ईश्वर प्रणिधान ये इस क्रम में एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है और एक ज्ञान योग है। इन तीनों को क्रिया योग का है। ये तो सारा योग दर्शन क्रिया योग है, पर ये विशिष्ट विचार यहाँ क्रिया योग का कहा कि ये क्रिया योग का क्या फल है, क्या उद्देश्य है, कि ये क्रिया योग समाधि की भावना को जगाता है और जो क्लेश हैं उनको कम करता है। क्लेश तनुकरणम, क्लेश को कमजोर करता है, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य तो क्लेशों से निवृत्ति है। और योग दर्शन तमाम क्लेशों को 5 भागों में बांटता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। जिन क्लेशों से हम जीवन में उलझ रहे हैं, इनके मूल में अविद्या है, अज्ञान है, इग्नोरेंस है। और इस अविद्या से जन्म होता है अस्मिता का, चित्त और आत्मा को एक मानने की समस्या, अहंकार, मैं का भाव, मैं कर रहा हूं। ये मैं अपने आप में अस्मिता है। ये भ्रम, जो कुछ भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, और इससे एक तरफ राग होता है, एक तरफ द्वेष होता है। आप किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं और उस वस्तु के साथ आप जुड़ जाते हैं, तादाद में कई बार होता है, आइडेंटिटी हो जाती है, और अगर वो उसके पाने में आप में को कोई बाधा आती है, उसके खोने का भय होता है, तो द्वेष होता है। ये राग और द्वेष अपने आप में काम और क्रोध भी हैं। इसके बाद अंतिम अभिनिवेश है। अभिनिवेश, आपके पास जो कुछ भी है सामान्य तौर पर उसके छिन जाने की चिंता, उसका भय है अभिनिवेश। और सबसे बड़ी चिंता ये कि एक दिन मेरी ये देह, ये शरीर जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्रिय है मेरे लिए,
वो भी छिन जाएगा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। देह का नाश हो जाएगा, देह भी चली जाएगी। तो ये अविनिवेश है। इसको अंधतामिश्र कहा है सांख्य ने भी, योग ने भी, योग के भाष्यकारों ने। ये बहुत बड़ा विघ्न है, सबसे बड़ा। कहा कि स्वरस बाही विदुषोपी तथा भूतो अविनिवेश। जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको भी एक क्षण के लिए ये भय हो जाता है, ये संत्रास हो जाता है कि अरे ये शरीर छिन जाएगा, मृत्यु होगी। उसे ऐसे कहा गया है कि जिस तरह से एक पक्षी को पिंजरे में रखा जाए और कई दिनों तक पिंजरे में रखने के बाद खोल दिया जाए, तो एक क्षण के लिए वो भी सोचेगा मैं उड़ूं कि न उड़ूं, जबकि उसका वास्तविक जो संसार है वो आकाश ही है। लेकिन उस आकाश में उड़ने के लिए भी थोड़ी देर के लिए वो सोचेगा। ऐसे ही विद्वान जिसने बहुत कुछ समझ लिया है, जो जीवन मृत्यु के रहस्य को समझता है, वो भी मृत्यु से थोड़ी देर के लिए घबराता है। ये अविनिवेश है। ये भय जो मृत्यु का भय है, ये सभी भयों के मूल में है। सारे भय इससे पैदा होते हैं। इसलिए उपनिषद ये कहता है कि आप भय से मुक्त हो, ये पहली शर्त होनी चाहिए। मां भयसी, भय मत करो, भय से मुक्त हो। ये अविनिवेश ही आपके अगले जन्म का कारण बनता है। कहते सती मूले तद विपाक जात्यायुर्भोग। अगर आपके पास इन क्लेशों में थोड़ा भी बच जाए तो उसका परिणाम क्या होगा कि आपको जाति मिलेगी, शरीर मिलेगा। जाति शरीर मिलना है, देह मिलेगा आपको। जैसे आपके क्लेशों का संस्कार वासना बची हुई है, उसके अनुरूप शरीर मिलेगा आपको, और फिर उसके साथ आयु मिलेगी और भोग होगा। जितना बचा है भोग के लिए आपको शरीर मिला है। शरीर आपको प्रारब्ध कर्मों का जो क्लेश बचे हैं उसका परिणाम है शरीर, और उस शरीर से फिर आपने भोगों को भोगना है। तो शरीर का कारण प्रारब्ध है, और शरीर से आप फिर अपना आगामी जीवन भी बनाते हैं, प्रारब्ध भी बनाते हैं। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये अकाट्य नियम प्रकृति का है कि जो आपने कर्म किए हैं उसका परिणाम, उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कर्म कोटि शतेरपि। आप बिना कर्मों कई जन्म लेने पड़ सकते हैं जब तक कर्म क्षय नहीं हो जाता है। तो इसलिए कहा कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कर्म कोटि शतेरपि। इसके बीच में आयु है, अवधि है, समय है।
समय तो हमारे यहाँ ज़्यादातर या तो चंद्र केंद्रित होता है या सूर्य केंद्रित होता है, या तो चांद्रमास होता है या सौर मास होता है, लेकिन योग का समय वो नहीं होता। ये प्राण केंद्रित होता है, प्राण सेंट्रिक होता है कि आप अपनी प्राण, आपको जो मिलता है देह के साथ, उस भोग के साथ, वो कुछ प्राण वायु मिलती है, उसकी गिनती प्राणों में होती है। इसीलिए योगी अपनी आयु को बढ़ा सकता है, क्योंकि उस प्राण का निरोध करता है वो, उसके पास प्राण विद्या है। तो उस प्राण विद्या के कारण वो दीर्घायु हो सकता है, क्योंकि यहां आयु की सीमा उस समय पर नहीं जिसका हम अधिकांश जीवन में उपयोग करते हैं। ये आयु उस प्राण पर निर्धारित होती है, उन श्वासों पर बंधी हुई है जो श्वासें आपको मिली हैं, तय हैं वो, भाई ये आप इतनी श्वास आपको मिली है, तो श्वासों का खेल है ये आयु। तो आपको कहा कि सति मूले तद विपाके जात्यायुर्भोगः। अगर उन क्लेशों का मूल शेष है तो उसके परिणाम से आपको जन्म मिलेगा, आयु मिलेगी और भोग मिलेगा। तो ये जो आपको क्रिया योग मिला है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसको हम कर्म योग कहें, उसे हम भक्ति योग कहें, उसे हम ज्ञान योग कहें, तो ये जो मार्ग बताए हैं ज़्यादातर, क्योंकि सारी विद्या मन को नियंत्रण करने की है, मन की निग्रह की है, तो दो मार्ग बताए शास्त्र ने। योग वासिष्ठ भी कह रहा है, द्वेक्री चित्त नाशाय, चित्त को निग्रहित करने के लिए उसे सामान्य तौर पर नाशाय कह दिया है। एक ज्ञान की है और एक योग की है। गीता ने कहा कि दो सांख्य योग, सांख्य है और योग है, जो योग वासिष्ठ भी कह रहे हैं। एक सांख्य निष्ठा है, एक योग निष्ठा है। एक ज्ञान की निष्ठा है, एक कर्म की निष्ठा है। वस्तुतः ये जो दो मार्ग हमने बताए हैं, वो एक तो मन का है, एक प्राण का है। एक जिसे तंत्र में नाद भी कहा है, बिंदु भी कहा है। ब्रह्मांड में वो ध्वनि भी है और प्रकाश भी है। एक ज्ञान है, एक क्रिया है, यानी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, दो शक्तियां हैं। तो क्रिया शक्ति कर्म की, इन दोनों में जो ईश्वर प्रणिधान, पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान कहा है, वो प्रणिधान सामान्य रूप से हम उसका अर्थ कर लेते हैं कि प्रणिधान जो है वो समग्र रूप से समर्पण है, ऐसा अर्थ भी हम करते हैं। तो इसे हम भक्ति योग कहते हैं। अब एक तरफ कर्म योग है, एक तरफ ज्ञान योग है, तो बीच में भक्ति योग है। दो मार्ग बताए हैं। तो भक्ति
कर्म के लिए भी उपयोगी है और ज्ञान के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि उसमें समर्पण है। अगर कर्म को कर्म योग बनाना है तो फल की आसक्ति का समर्पण करना पड़ेगा। अगर ज्ञान को ज्ञान योग बनाना है तो अहंकार का, व्यक्तित्व का समर्पण करना पड़ेगा। इसलिए उसका उपयोग देहली दीपक न्याय से बताया है। कैसे कि जैसे हमारे आगे पीछे दो कमरे होते हैं, और पहले हम लोग बनाते भी ऐसे थे कमरे, क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था ऐसे हो, बिना बिजली के भी एक जगह दिवा जलाओ तो सारे घर में प्रकाश रहे। तो उसको देहली में जो दरवाजे का अंदर बाहर जाने का रास्ता है उसमें रख लो, तो उसकी रोशनी दोनों में होगी, बाहर के कमरे में भी और अंदर के कमरे में भी। तो वो ज्ञान को भी प्रकाशित करेगा और कर्म को भी करेगा, दोनों को करेगा। उसका उपयोग दोनों के लिए है, ज्ञान के लिए भी है, कर्म के लिए भी है। और इसलिए ज़्यादातर जो साधक लोग हैं वो कहते हैं दो ही मार्ग हैं चित्त को साधने के, एक समर्पण है, एक अन्वेषण है। या तो आप सरेंडर कर जाओ और या उस तत्व को ढूंढो जो इस सब को संचालित कर रहा है। तो वो अन्वेषण का आत्मान्वेषण है या आत्मसमर्पण है। तो दो ही मार्ग बताए हैं। ये समर्पण का मार्ग कर्म का मार्ग है, जिसमें आप फल का समर्पण करते हैं। कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया तभी योग बनेगी जब उसमें से आपकी आकांक्षा, फल की आसक्ति समर्पित हो जाएगी, आप उसका समर्पण कर लेंगे। तो समर्पण और अन्वेषण दो तरह की मार्ग भी बताए गए, क्योंकि सारा जो प्रयास है वो मन को निग्रह करने का है। संसार तो मन ही बना रहा है। अगर मन सुप्त है तो संसार भी नहीं है। अगर मन लय में है, अंदर की ओर है, तो भी संसार नहीं है। तो मन का बहिर्मुख होना संसार है और अंतर्मुख होना चेतना है, वो आत्मा है। एक ही तत्व है। जब वो बहिर्मुख होगा, बाहर की ओर उन्मुख होगा, तो वो संसार बनाएगा। अब वो जो अंतर्मुख होगा तो वो विशुद्ध चेतना है, फिर संसार नहीं है। सुषुप्ति में जब हमारी इंद्रियां, मन लय की अवस्था में होती हैं, तब संसार कहाँ होता है। लेकिन वो लय अंधकार का है, समाधि का नहीं है। अगर समाधि हो गई, इसलिए पतंजलि जी ने 3 तरह की पद्धतियां, 3 तरह के मार्ग, जिसे हम यूं भी कहते हैं कि 3 तरह के अधिकारी माने हैं योग के। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी, जो योग की शुरुआत कर रहे हैं, उनको अष्टांग बता दिया है। वो सोपान क्रम से स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में चढ़ के आगे बढ़े। तो क्रिया योग का तो पतंजलि जी ने कहा कि ये अपने आप में
समग्र मार्ग नहीं है, पूरा मार्ग नहीं है। उन्होंने कहा इससे आप क्लेशों को कम कर सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं, और साथ ही आपकी जो समाधि की भावना है, समाधि की धारणा है, उस समाधि के प्रति जो आपका लगाव है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अंत कैसे होगा? कि उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, उसका पूरी तरह से निरोध, पूरी तरह से निग्रह अभ्यास से होगा और वैराग्य से होगा। वो गीता भी यही कह रही है कि मन जो है वो दुर्निग्रह है, बहुत मुश्किल से उसको आप उस पर निग्रह कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अभ्यासेनैव कौन्तेय वैराग्येनैव गृह्यते। या तो आपके पास अभ्यास हो या वैराग्य हो। अभ्यास वैराग्याभ्याम दोनों, अभ्यास और वैराग्य से तन निरोध है, उसका निरोध हो सकता है। वो कहते हैं वैराग्य जो है वो बाहर है, अभ्यास अंदर है। क्योंकि वैराग्य तो आपको बाहर संसार को देख करके वैराग्य होगा, उसे जो आपका मार्ग है, उपनिषदों में जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दो मार्ग दिखाए हैं, तो बाहर की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए उपनिषद ने एक सिद्धांत दिया है, नेति नीति का सिद्धांत है। ये वैराग्य को समझने के लिए आप संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, वो दृश्य जो भी है वो नश्वर है, नष्ट हो रहा है। तो इस दृश्य और नश्य की जो एक नियम चल रहा है, उसके आधार पर आपको बाहर के संसार से विरक्ति होने लगती है। और अंदर से इसलिए कहा कि जो अंदर बाहर की जो नदी है वो वैराग्य से सुखाई जाती है। पतंजलि के भाष्यकार व्यास कह रहे हैं कि उसको सुखाया जाता है, और अंदर अभ्यास के द्वारा बार बार प्रयास करके विवेक को जगाया जाता है। तो जब तक बाहर रहेगा अंदर विवेक नहीं जागेगा। तो वो विवेक को जगाने का जो काम है वो अभ्यास करेगा। तो इसलिए का अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन निरोध है, उसका निरोध होगा। ये इसमें प्रश्न भी था कि आपका जो निरोध समाधि की बात की थी कि उसको संयम कहा था, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को प्रश्न था। ये अंतरंग साधन है। 5 बहिरंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और 3 ये अंतरंग साधन हैं। लेकिन समाधि की दृष्टि से ये 3 भी बहिरंगी हैं। अंतरंग ये अभ्यास और वैराग्य, ये अंतरंग। धारणा, ध्यान और समाधि में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। धारणा देशबंधः चित्तस्य, जो एक देश में चित्तस्य बंधः, चित्त को बांधना, एक फोकस करना। ये बीच बीच में वहां अड़चन आएगी, कोई और विचार भी आएगा। आप विचार में बांध रहे हैं, किसी वस्तु में, कहीं भी आप अपने ध्यान को केंद्रित करें, किसी देश में बांधें,
अपने शरीर में जो आपके षट चक्र हैं वहाँ, आप नासिका के अग्रभाग में, आप किसी गुरु के साथ, किसी देवता के साथ से मूर्ति ध्यान, मंत्र ध्यान, कई प्रक्रियाएं हैं, लेकिन एक जगह आप फिक्स करेंगे, एक जगह केंद्रित होंगे आप। उस केंद्रित होने में बीच बीच में विक्षेप आते रहेंगे, अड़चने आती रहेंगी, विघ्न आते रहेंगे, लेकिन आपने उसको ध्यान तक पहुंचाना है। ध्यान क्या है कि प्रत्येक तानता ध्यानम, विचारों का एकदम प्रवाह, बीच में कुछ भी रुकावट ना हो, उसको कहा सजातीय प्रत्यय प्रवाह। एक ही जाति के इस एक ही क्रम में विचारों का प्रवाह है, वो ध्यान है। और फिर तो स्वरूप मात्र निर्भास है समाधि। इसको जो 4 प्रकार की पतंजलि जी ने समाधियां बताई हैं, योग, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, यानी एक स्थूल है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना है विकास, और फिर सूक्ष्म से आप अत्यंत सूक्ष्म में आनंदानुगत में आते हैं, वितर्क से विचार में, विचार से आनंद में। आपकी वो जो वृत्तियां हैं तम की, रज की शिथिल होती हैं, सत्व का उद्रेक होता है, तो आपका को आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन पतंजलि जी कहते वो आनंद भी तो वृत्ति है, और वो कहते वृत्ति निरोध होना चाहिए, तो वो अपने आप में संप्रज्ञात समाधि तक ठीक है। ये संप्रज्ञात समाधि है, प्रज्ञा है, वहां वृत्ति मौजूद है, और वही वृत्ति आपको आनंद दे रही है, लेकिन उसका निरोध होना भी जरूरी है, सर्ववृत्ति निरोध। तो इसलिए कहा कि वो तब बनेगी समाधि। समाधि के इसीलिए 2 भेद हुए, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। तो ये तीनों में अंतर हुआ, धारणा, ध्यान और समाधि में। यानी धारणा में कहीं एक विषय पर केंद्रित होना, लेकिन उस केंद्रीकरण में बीच बीच में विक्षेप आते हैं, विघ्न आते हैं, और वो एकाग्रता टूटती है। लेकिन ध्यान में वो एकाग्रता बनी रहनी चाहिए, विक्षेप नहीं होना चाहिए, बीच में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। और समाधि में फिर इन सब से मुक्ति हो जाती है, अर्थ मात्र निर्भास। तो केवल ये होता है कि वहां तो है आनंदानुगत समाधि में कि आप कहते अहम अस्मि, मैं हूं, यहां मैं नहीं होता, यहां खाली अस्मि होता है। तो अस्मि थी, तो अस्मि है, तो ये अपने आप में समाधि है। तो ये धारणा, ध्यान और समाधि, इसे पतंजलि जी ने संयम कहा है। इस अगले सूत्र में कहा है त्रियाणाम एकत्र संयम। इन तीनों का एक जगह होना संयम है, बड़ी बात है ये, जिसमें आपकी पूरी वृत्तियों पर निरोध होता है। आप संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में आते हैं, ये एक प्रकार है। तो इस तरह से हमने देखा 3 तरह की। अष्टांग योग में संयम बताया, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें क्रिया योग बताया, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और उसमें अभ्यास, वैराग्याभ्याम तन निरोधः। उस चित्त का अभ्यास और वैराग्य से कैसे हम निरोध करेंगे, ये सामान्य प्रक्रिया
पतंजलि जी की जो मार्ग हैं, साधना के मार्ग, उन साधनाओं के मार्ग की बात हुई। इसको जो भूमियां हैं चित्त की, उस चित्त की भूमियों के अनुसार, उस क्रम में, उस निग्रह को गुणानुक्रम से बताया है कि किस तरह से क्षिप्त होता है रजस गुण का उद्रेक, फिर कैसे मूढ़ होता है प्रमाद, आलस्य, यानी मन की भूमियां मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये तीनों भूमियां, एक सत्व की, एक रज की, एक तम की। जिस रज है जिसमें चांचल्य है, कहीं जरा भी स्थिरता नहीं है, आदमी विक्षिप्त है, चंचल है, और मूढ़ है तो कुछ कर नहीं पा रहा है, सोया हुआ है, प्रमाद में है, आलस्य में है, निद्रा में है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में विक्षिप्त है, विशेष रूप से विगतः क्षिप्ति अस्मात्, जिसमें क्षिप्तता कम हो गई है, सत्वगुण का उद्रेक हो रहा है। तो उसके बाद आप एकाग्रता में आएंगे, जहां पर रजोगुण और तमोगुण अभिभूत हो गए हैं, पीछे हट गए, तो फिर चित्त का निरोध होगा। ऐसे उन्होंने चित्त की जो भूमियां हैं, लेवल हैं माइंड के, चित्त है, माइंड स्टफ है, उसको माइंड तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर तो पूरा अंतःकरण है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, तो वो उसके लेवल की बात की है। तो ये इनका एक सामान्य साधने का प्रकार है, पतंजलि जी ने जो बताया।